गतिरोध के बाद आज लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। सदन में विधायी कामकाज को आगे बढ़ाया गया और विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल भी व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। सदन में आज तंबाकू उत्पादों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की गई। वहीं संचार साथी ऐप पर भी सरकार ने स्थिति आज स्पष्ट की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नंबर 23 लोकसभा में आज 2 दिनों के गतिरोध के बाद शांति दिखी। मंगलवार शाम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक का असर लोकसभा में दिखा। लोकसभा में आज शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार बिना किसी व्यवधान के प्रश्नकाल चलना शुरू हुआ। इससे पहले 2 दिन संसद में बेहद अशांति दिखी थी। एसआईआर पर खूब बहस हुई थी। पक्ष और विपक्ष के बीच चली रार और विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही में बार बार बाधा आई। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के वॉकआउट के बाद 0 आवर और स्पेशल मेंशन की कार्यवाही चली। दूसरे दिन की कार्यवाही में बीच का रास्ता निकालने पर बात हो रही थी, लेकिन दूसरा दिन संचार साथी ऐप के मुद्दे के नाम रहा। इस मामले पर एक बार फिर विपक्ष ने तल्ख तेवर दिखलाए, लेकिन आज ओम बिरला की कोशिश रंग लाती दिखी। इसकी वजह से संसद में कई बिल पर चर्चा हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा की गई। ये विधेयक तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाने से संबंधित है। जहां सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे स्वास्थ्य और कर प्रणाली के सरलीकरण से जुड़ा बिल बताकर समर्थन दिया, वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। विपक्षी सदस्यों ने इसे राजकोषीय कमी को भरने का प्रयास बताया और कहा कि इससे जीएसटी शासन में भ्रम पैदा होगा। प्रश्नकाल के दौरान संचार साथी ऐप से जुड़े निजता के मसले पर सरकार ने जवाब दिया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन को आश्वस्त किया कि ये ऐप नागरिकों की सुरक्षा के लिए है और इससे जासूसी न संभव है और न होगी। आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के विवाद पर लोकसभा में आज केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन के बाहर विपक्ष इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नए श्रम संहिताओं के विरोध में प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने इन श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग करते हुए विरोध जताया। सत्र के पहले 2 दिन विपक्षी सदस्य 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी थी। लेकिन आज एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर तय समय सीमा में चर्चा होने पर सहमति बन गई और सदन में सामान्य कार्यवाही बहाल हो गई। संसद भवन परिसर में अपनी गाड़ी में कुत्ता लाने के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी घिरती दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और क्या बोलूं? चल मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है? कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के विषय में क्या सोचती है और उनकी किस प्रकार की सामंती सोच है, संवैधानिक सोच नहीं है, ये इसका परिचय है। पहले दिन पर रेणुका जी ने पार्लियामेंट मतलब लोकतंत्र के मंदिर में कुत्ता लाने का काम किया। कुत्ते से किसी को परेशानी नहीं, पर उन्होंने कहा कि अंदर बैठने वाले मतलब पार्लियामेंट के सफाई कर्मचारी, पार्लियामेंट के सिक्योरिटी कर्मचारी, एमपीज, ये कुत्ते हैं। दूसरे दिन पर कल सेना का उन्होंने अपमान किया कि सेना पर जुल्म हो रहा है, और आज जब पत्रकारों ने मतलब चौथे स्तंभ ने उनसे प्रिविलेज मोशन संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में पूछा तो संवैधानिक प्रक्रिया के विषय में वो बोलती है भाव भाव। अब हो सकता है कांग्रेस में ये भाषा चलती होगी क्योंकि वहां पे पिद्दी की अहमियत है, पीपल की नहीं, जानवरों की अहमियत है, जनता की नहीं। पर यह दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। सेना का अपमान, संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान, और यहां पर नहीं रुकी। जब उनसे हिंदुइज्म के बारे में रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कुत्ते बहुत करीब होते हैं उनके।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराते नजर आए। वो मास्क पहनकर संसद भवन पहुंचे थे। कुछ विपक्षी सांसद दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए गैस मास्क लगाए नजर आए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। बहरहाल लोकसभा में आज गतिरोध समाप्त होने के बाद सदन ने आगामी दिनों के लिए भी एजेंडा तय कर लिया। 9 दिसंबर को मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, जबकि 8 दिसंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष बहस रखी गई है। सबकी निगाहें आगामी कार्यवाही पर है, जब सदन एक बार फिर महत्वपूर्ण विधेयकों और राजनीतिक बहसों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।